पर वो उलाहना ये दे कि पहले तो आपने बड़ी मीठी दवा दी थी, ये कड़वी दवा आपने कैसे दे दी? तो वैद्य ये कहेगा कि मेरा उद्देश्य तो तुम्हारे रोग को नष्ट करना है, तुम्हें स्वस्थ बनाना है। यदि मीठी दवा से लाभ हो तो मीठी दवा के द्वारा, और नहीं तो कड़वी दवा के द्वारा। उद्देश्य तो रोग का विनाश है, मीठे और कड़वेपन का कोई अर्थ नहीं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने ये कहा कि जब मैं समुद्र से प्रार्थना कर रहा था, तब भी मेरा उद्देश्य था कि मेरी प्रार्थना से समुद्र मेरे पास आ जाए, और आज भी मेरा उद्देश्य है कि समुद्र मेरे पास आवे, उसमें अंतर नहीं। तो महाराज ये धनुष पर बाण क्यों चढ़ा रहे? का भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, बोले राम सको विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय होए न प्रीति। का प्रेम उत्पन्न हो, ये मेरा उद्देश्य है। और प्रेम उत्पन्न करने के लिए अगर कोई प्रार्थना से संतुष्ट होकर के मुझसे प्रेम करे, तो मैं प्रार्थना करने के लिए भी प्रस्तुत हूं। और अगर किसी को कोई प्रार्थना से की भाषा न समझे, तो धनुष बाण तो मेरे पास ही है, उस भाषा के द्वारा भी। पर उसका उद्देश्य वस्तुतः डराना, डराने के लिए नहीं है, डराना प्रेम के लिए। यही सूत्र भगवान राम ने सुग्रीव के प्रसंग में, कल सुग्रीव की भगवान से मित्रता हुई। सुग्रीव डरे हुए थे और सुग्रीव के जीवन में लोभ भी था। भय और लोभ दोनों सुग्रीव के जीवन में विद्यमान थे। भय था उनके जीवन में बालिका, और प्रलोभन था राज्य का भगवान श्री राघवेंद्र ने भय को विनष्ट कर दिया, बाली को मार करके भय दूर कर दिया। और जो लोभ की वृत्ति थी, उसके लिए किष्किंधा का राज्य देकर के उन्होंने लोभ की पूर्ति भी कर दी। किंतु जैसा इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, का वैसा प्रभाव सुग्रीव के अंतःकरण पर नहीं पड़े। और इसका अभिप्राय है कि अगर कोई वैद्य औषधि देकर के आपके रोग को दूर कर दे, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अब कुपथ्य करने की मनमानी छूट हो गई। कैसी प्रकार से भगवान ने तो भय और लोभ दोनों है, तो चलो भाई भय को मिटाए देता हूं, लोभ को पूरा किए देता हूं, अब तो तुम मुझसे प्रेम करोगे ना। लेकिन सुग्रीव ने बहाना बनाया, राज्य मिल गया तो भोगों में डूब गए। इसका अभिप्राय क्या? कि अगर आपके पास कोई भेंट भेजे, तो आप अगर उसको देख करके उसी में आनंद लें, तो ये तो बड़ी कृतज्ञता है। वस्तु तो आपके पास आ गई है, पर आपको गदगद होकर के जिसने उस वस्तु को भेजा है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि इन्होंने इतनी उदारता से मुझे भेंट दिया है, तो इसके बदले में मैं क्या सेवा करूं। पर सुग्रीव राज्य की भेंट पा करके उसमें डूब गए, और डूब गए तो भगवान श्री राघवेंद्र से मिलने भी नहीं आए। सीता जी की याद भी भूल गई। भक्त भगवान राम ने सुग्रीव से कह दिया था, अंगद सहित करेहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। अंगद के साथ तुम राज्य भले ही करो, पर इस बात को मत भूल जाना कि सीता जी का पता तुम्हें लगाना है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि भाई अगर ईश्वर की कृपा से डर दूर हो जाए, ईश्वर के कृपा से कामना की पूर्ति हो जाए, तो हम संसार के व्यवहार चलाते हुए भी इस बात को न भूलें कि इसका उद्देश्य तो अंत में सीता जी का पता लगाना है, सीता जी मूर्तिमती भक्ति। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो जिस लोभ और भय के द्वारा भक्ति आनी चाहिए थी, वे भक्ति के संदर्भ में भक्ति को ही भूल गए। और जब भक्ति को भूल गए, तो फिर भगवान श्री राघवेंद्र ने क्रोध की मुद्रा अपनाई, भौहें टेढ़ी हुई, और लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी,
तो जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उस मूर्ख सुग्रीव का वध भी मैं उसी बाण से करूंगा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज शुभ कार्य कल पर टालना ठीक नहीं है, आज ही होना चाहिए। और आप कष्ट क्यों करेंगे, मैं चला जाता हूं। आप बाण से मारने वाले थे तो आपका बाण मारे चाहे मैं मारूं, लक्ष्मण जी भी काल के रूप है, बाण भी काल का है, तो आप अपने बाण के रूप में जो काल है उसका प्रयोग मत कीजिए, मैं जाकर के अभी सुग्रीव का वध करता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र का ये वाक्य, ये तो संसार के मित्रों में देखा जाता है कि भाई अगर किसी ने अच्छा व्यवहार किया तो हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, और अगर प्रतिकूलता दिखाई पड़े तो हम उसके विरुद्ध शत्रु भी बन जाते हैं। तो भगवान श्री राम भी क्या उसी प्रकार के मित्र हैं क्या? पहले मित्र बनाया और मित्र बनाने के बाद अब धनुष पर बाण चढ़ा करके मारने को तैयार हो गए। तो संसारी व्यक्ति में और भगवान में क्या अंतर रहा? तो स्वामी जी ने बताया कि अंतर है क्या। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि मैं जाता हूं तो प्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, क्या तुम समझते हो कि एक बार मित्र बनाने के बाद फिर मेरी मित्रता छूटती भी है क्या? तो फिर मेरे संसार को मित्र बनाने और मेरे मित्र बनाने में तो कोई अंतर नहीं रहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो आप ही कह रहे थे कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मारेंगे। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, मेरा उद्देश्य दूसरा था। बाली के हृदय पर जब बाण लगा तो उसके अंतःकरण में मेरे प्रति प्रेम फूट पड़ा। उल्टी बात हो गई। जब तक बाण नहीं लगा था तब तक बाली मेरा भक्त नहीं बना, पर मेरा बाण लगते ही उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। तो जैसे कोई दवा कभी किसी रोगी को दी गई हो और लाभ हुआ हो, और वैसा ही कोई रोगी दिखाई दे तो वैद्य या डॉक्टर को याद आती है कि वो दवा अपने पास है, उसी का प्रयोग करके देखें। तो भगवान राम ने कहा कि मैंने जो उस बाण का नाम लिया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, तो उसका अभिप्राय ये था कि मैंने ये सोचा कि जिस बाण के प्रभाव से का शत्रुता के भाव से आपन्न बाली के हृदय में प्रेम फूटा, अब लोभ की पूर्ति से तो इनका प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तो जरा बाण का ही प्रयोग करके देखें, शायद वही दवा जो बाली के जीवन में काम आई थी इनके जीवन में भी आ जाए। पर कोई बात नहीं, तुम यदि जाना चाहते हो तो मैं आदेश देता हूं। बात यह है कि भय मिट जाने के बाद, जब लोभ पूरा हो गया, भय मिट गया, तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या रह गई? डर रह नहीं गया और जो चाहिए था वो मिल गया। अब भगवान से क्या लेना देना? भगवान ने कहा, तुम जाओ और जा करके उसके मन में डर पैदा करो। इस समुद्र के प्रसंग में भी डर पैदा करने की बात आती है। धनुष बाण लेकर के भगवान राम वहां तो धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं और लक्ष्मण जी से ही धनुष और बाण मंगवाते भी। लक्ष्मण बाण स्वरासन आनु सोखों वारिधि विसिख कृसानु का भगवान श्री राघवेंद्र यहाँ पर भी पहले तो बाण से मारने के लिए कहते हैं और बाद में लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, अच्छा का आपकी आज्ञा है तो मैं अभी डराता हूं। लक्ष्मण जी को देख करके तो बड़े से बड़े लोग आतंकित हो जाते हैं। लक्ष्मण तो काल है ना, काल से किसको भय नहीं लगता। लेकिन जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके भगवान ने कहा, लक्ष्मण एक बात का ध्यान रखना। क्या? वो जितना डरपोक है उतने भगोड़ा, तो ऐसा न डराना कि भाग खड़ा हो। एक तो डरा के भगाया जाता है, पर भगवान डरा के भगाने के लिए नहीं डराते। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवो। ऐसा डराओ कि इधर ही आवे और कहीं जाने न पावे। तो इसका अभिप्राय है कि प्रेम की अलग अलग व्यक्तियों में जो अभिव्यक्ति होती है भिन्न भिन्न कारणों से होती है। कुछ लोग बिना लोभ के काम नहीं करते, कुछ लोग बिना डर के काम नहीं करते, कुछ लोग सहज स्वभाव से अच्छे अपने कर्तव्य पथ में आरूढ़ होते हैं। तो यहां मारीच जो है वो तृतीय कोटि में,
ऐसा मन कि जो मन रावण के निकट रह चुका है, जो मन ताड़का का पुत्र है, का उस मन को भगवान ने क्रमशः अपनी ओर मोड़ा और अपनी ओर मोड़ने के लिए पहले बाण का प्रयोग किया और बाण के प्रयोग से मारीच को डर लगा और डर के मारे का उसको सर्वत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण दिखाई देने लगे। पर अभी इसका अर्थ ये हुआ ना कि भाई हमारे आपके मन में एक विलक्षणता है कि मन में जो चिंतन होने लगे, मन का स्वभाव है चिंतन करना, और मन में जो चिंतन होने लगता है उसी की अनुभूति व्यक्ति को बाहर होने लगती है। तो चलिए, स्नेह की भावना से भगवान का चिंतन भले ही न हो, पर भय के मारे, डर के मारे तो भगवान की याद आवे, भगवान का चिंतन हो। मारीच डर के मारे भगवान का ध्यान कर रहा, लेकिन अब आगे चल करके मारीच जो है, ये भय के द्वारा जिसके अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न हुआ, मारीच उस प्रकार का मन है का मारीच डर के मारे न रावण के पास जाता है और न तो भगवान राम के पास जाने का साहस है का वो समुद्र के किनारे का बस श्री राम और श्री लक्ष्मण को ही निरंतर देखता है। उनको सर्वत्र लता वृक्षों में और वस्तुओं में उनका दर्शन उसे होता रहता है। पर इस बीच में रावण कौन है? एक बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पर गंभीर है, पर मुझे आशा है कि आप पूरे एकाग्रता से उसे सुनेंगे कि अंत में मारीच ने जब श्री सीता जी के हरण का संकल्प किया, सीता जी को पाना, सीता जी तो साक्षात भक्ति है, या सीता जी मूर्तिमती शक्ति है, या ईश्वर सीता जी मूर्तिमती शांति है। रावण यदि सीता जी को पाना चाहता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीता जी को पाने की जो सही पद्धति है, अगर सीता जी शांति है तो शांति पाने का उपाय क्या है? अगर सीता जी भक्ति है तो भक्ति को पाने का उपाय क्या है? सीता जी अगर शक्ति है तो शक्ति को पाने का उपाय क्या है? तो भाई अगर सीता जी शक्ति है तो शक्ति तो शक्तिमान के द्वारा, क्यों कह लीजिए कि आप जब किसी की संपत्ति या धन पाना चाहें तो एक उपाय तो यह है कि कोई व्यक्ति चोरी से दूसरे की संपत्ति हड़प ले, दूसरा उपाय यह है कि डाका डाल करके वो संपत्ति छीनने की चेष्टा करे, और तीसरा उपाय यह है कि आप संपत्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए आपको ये पता है कि किसका धन है और उससे आप याचना करें, उससे आप मांग करें कि उदारता पूर्वक मेरी आवश्यकता को आप पूरा कीजिए। तो भाई अगर भगवान श्री सीता जी शक्ति है तो शक्ति को पाने के लिए शक्तिमान का आश्रय लेना चाहिए। रावण की सभा में अंगद ने इसी की ओर संकेत किया था। जब अंगद का पैर उठाने के लिए रावण झुका तो अंगद ने यही कहा, क्यों तुम सीता जी को पाना चाहते हो ना, और सीता जी को पाने के लिए तुम मेरा पैर पकड़ रहे हो, पर मेरा पैर पकड़ने से सीता जी नहीं मिलेंगी। गहसिन रामचरण सठ जाई, और उसका अभिप्राय कि सीता यदि शक्ति है तो शक्तिमान की कृपा से हम शक्ति को पावेंगे तो सही मार्ग है, और शक्ति को चुरा करके या डाका डाल करके पाने की चेष्टा करेंगे तो जिसकी शक्ति होगी, अगर उसमें सामर्थ्य होगी तो दंड देगा। डाका डालने की चेष्टा करेगा तो शक्तिमान उस पर प्रहार करेगा। अगर चोरी से शक्ति पर या संपत्ति पर अधिकार करना चाहेगा तो उसे वो दंड दिलाने की चेष्टा करेगा। तो रावण ने सीता जी को पाना चाहा चोरी के द्वारा। इसका अभिप्राय है कि अगर शक्ति है तो भी रावण ने सही निर्णय नहीं किया, और सीता जी अगर शांति है तो शांति कब मिलेगी? शांति बस जब तक व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से कामनाओं का विनाश नहीं हो जाता है तब तक त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही मनुष्य के जीवन में शांति का उदय होता है। तो रावण ने सीता जी को पाने के लिए त्याग के स्थान पर भोग का मार्ग चुना,
इसलिए अगर सीता जी शांति है तो भी रावण उन्हें पाने में सक्षम नहीं है, और सीता जी अगर भक्ति हैं तो भक्ति का पाने का उपाय क्या? नवधा भक्ति में बताया गया, भगवान ने कहा 9 प्रकार से भक्ति में कोई भक्ति हो, पर सबसे बड़ी नवी भक्ति उन्होंने बताई कि नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सरलता जो है, निश्चलता जो है, यही मेरी भक्ति का सर्वोच्च लक्षण है। तो रावण सीता जी को पाना चाहता है और कपट मृग लेकर के छल करके पाना चाहता है। इसका अर्थ क्या? कब भक्ति पाना चाहता है तो कपट छल छोड़ देना चाहिए, शांति पाना चाहता है तो भोग की कामना छोड़ देनी चाहिए, शक्ति को पाना चाहता है तो शक्तिमान से प्रार्थना करनी चाहिए। रावण ने इन तीनों को जीवन में स्वीकार नहीं किया। उसने उपाय क्या सोचा? बस मारीच की याद उसको अब आई। बहुत दिनों से मारीच नहीं आया, देखे कहां है। और रावण तुरंत विमान पर बैठ करके जहां मारीच रहता था वहां पर पहुंच जाता है। अकेला रावण को आया देख करके मारीच बड़ा चकित हुआ, प्रसन्न तो नहीं हुआ, ये कहां से आ गया, लेकिन पूछ दिया, कवन है तू मन व्यग्राती, अक्सर आए उतात, कोई सेनापति नहीं, कोई मंत्री नहीं, आप अकेले आपने आने का कष्ट क्यों किया? और तब रावण ने मारीच से प्रस्ताव करते हुए कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृपनारी। मैं एक तो श्री राम को वो राजा कहता है या तपस्वी कहता है, मैं उस राजकुमार की पत्नी का हरण करना चाहता हूं, तुम कपट मृग बन करके छल करके मेरी सहायता करो। मारीच नहीं करना चाहता था। जो समस्या मारीच के सामने आई, वो समस्या हमारे आपके जीवन में भी कई बार आती है। गीता में भी इस पर विचार किया गया और रामचरितमानस में भी विचार किया गया। इसका अर्थ यह है कि भाई व्यक्ति कभी कभी तो जानबूझ करके बुरे कार्य करता है, स्वयं समझ करके करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बुरे काम नहीं करना चाहता, बुराई की बुराई को भी जानता है और बुरे काम करने से भी बचना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति न चाहने पर भी बुराई करने लग जाता है। क्यों? गीता और रामायण दोनों में इसका उत्तर दिया गया। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, महाराज अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद्यव नियोजितः। महाराज कृपा करके ये बताइए कि मनुष्य किसके प्रेरणा से, वो कौन प्रेरणा करने वाला है कि न चाहते हुए भी का वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि उससे बलपूर्वक ये कार्य लिया जा रहा। तो इसको आप और जीवन में अनुभव करते होंगे। कई बार हम अपने चाह करके भी अपने को रोक नहीं पाते। तो गीता और रामायण में इसका 2 तरह से उत्तर दिया गया। दोनों उत्तरों में थोड़ी सी भिन्नता है, पर दोनों तत्वतः उत्तर एक ही। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये जो बलपूर्वक मनुष्य को बुराई की ओर ले जाने वाले हैं वो काम, क्रोध और लोभ है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा का विद्येन मिह वैरिणम। अर्जुन, व्यक्ति के अंतःकरण में ये दुर्गुण बैठे हुए हैं और दुर्गुण मन को अपने बस में बनाए हुए हैं और चाह करके भी मन चाहे अथवा न चाहे, ये जो दुर्गुण हैं वो व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुकूल चाहे जिस दिशा में ले जाने की चेष्टा करते हैं। और मारीच के प्रसंग के द्वारा रामायण में उत्तर दिया गया। मारीच के न चाहते हुए भी जो मारीच को गलत मार्ग पर ले जाना चाहता है वो कौन है? रावण है। रावण कौन है? रामायण की भाषा में, विनय पत्रकार की भाषा में रावण मूर्तिमान मोह है। तो चाहे गीता की भाषा में ये कहें तो ये कह लें कि हृदय का जो राग और हृदय का काम क्रोध जो है हमको बलपूर्वक बुराई की ओर ले जाता है,
और रामायण की भाषा में यदि विचार करें तो उसका उत्तर ये है कि ये मोह ही ऐसा है कि जो हमसे हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मोह की जो प्रेरणा है, काम क्रोध की अपेक्षा भी कहना ये चाहिए कि काम क्रोध भी जो प्रेरणा देते हैं उसके मूल में भी मोह की ही वृत्ति है। और उसका अभिप्राय है कि जब व्यक्ति बुराई की दिशा में बुरा कार्य करता है तो उसका उद्देश्य तो बुरा नहीं होता है, वो सुख शांति पाने के लिए ही तो बुरे अच्छा कार्य करने वाले का भी उद्देश्य सुख पाना शांति पाना है और बुरे कार्य करने वाले का भी उद्देश्य सुख शांति पाना है। अंतर इतना है कि ये जो मोह की वृत्ति है, ऐसा लगता है कि अंतःकरण में गहराई से ऐसी धारणा हो गई है कि नहीं नहीं, इन भोगों में सुख है, इन वस्तुओं में सुख है। और उसका परिणाम होता है कि वो जो हमारा अभ्यास है, इसको विनय पत्रिका में बड़े मनोवैज्ञानिक रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि एक वस्तु तो है मन में और दूसरी वस्तु है चित्त में। कृपया आप पूरे एकाग्रता से और जागृत रह करके सुनेंगे। तो चित्त और मन जो है, मोह का जो निवास स्थान है वो चित्त में। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार है और मन बुद्धि चित्त अहंकार में सबसे पहला भाग मन, उससे अंतरंग में बुद्धि, उसके पीछे अहंकार और अहंकार के पीछे भी चित्त। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार के पीछे रहने वाला चित्त है का काम रहता है मनुष्य के जीवन मन में और लोभ रहता है मनुष्य की बुद्धि में। थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। इसका अभिप्राय कि जब व्यक्ति काम को स्वीकार करता है तो मन में सुख और रस पाने के लिए विषय की जो अभिलाषा है, उसको ये लगता है कि अगर हम विषयों का भोग करेंगे तो हमें सुख और रस मिलेगा। इसलिए मन जो है मनोज का आश्रय लेकर के सुख पाना चाहता है। और लोभ, लोभ का जो केंद्र है वो बुद्धि है। क्यों? कभी व्यक्ति लोभ का जब समर्थन करता है तो बुद्धि से ही करता। इसीलिए रामायण में शब्द आया है लोभ के संदर्भ में, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई। बुद्धि को लोभ दिखाया जाता है। और ये आप देखेंगे क्या कि मन में तो काम की वृत्ति की प्रमुखता है और अहंकार में, ये तीन में तीन पर आप ध्यान दीजिएगा। ये जो तीन विकार हैं, क्रोध लोभ और काम, इन तीनों के तीन केंद्र हैं। क्रोध का केंद्र है अहंकार और लोभ का केंद्र है बुद्धि और काम का केंद्र है मन। कभी आप देखिएगा ध्यान से, क्रोध बहुत कब आता है? हम अपने अहंकार को जितना बढ़ा लेंगे हमें उतना ही अधिक क्रोध आवेगा। का उसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे शरीर में कोई अंग फूल जाए, फोड़ा जब होता है तो फूल जाता, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच के प्रसन्न नहीं होता कि वाह हमारा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, क्या बढ़िया फूल गया ये अंग। बल्कि अब जब हो जाए तो दो चिंता होती है। एक तो छू जाएगा, जितना फूला रहेगा फोड़ा, छूने पर उतना ही जो है वो तिलमिलाएगा। तो अहंकार की तुलना की गई फोड़े से। तो अहंकार का फोड़ा जिसके शरीर में मन में होता है, अहंकार में, अहंकार जहां पर होगा उतनी जरा सी कोई बात हुई तो जैसे फोड़ा छू जाने पर तिल मिला उठता है, व्यक्ति घबर वो हो जाता है। इसी प्रकार से जितना अहम हमारा प्रबल होगा उतना ही क्रोध हमारा प्रबल होगा और जितना अहम का अभाव होगा उतना ही मनुष्य का क्रोध कम होता जाएगा। तो क्रोध का संबंध तो है अहंकार से और मन काम का संबंध है मन से। पर ये बुद्धि जो है, व्यक्ति ने बड़ा बढ़िया वो किया। तीन तीन काल है और ये तीन विकार है। कैसी विडंबना है। कोई व्यक्ति घर में पहरेदार रखे और कहीं ऐसे पहरेदार रखे कि जो चोर हो, तब तो फिर क्या कहना है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने तीन पहरेदार बना लिए, काम क्रोध और लोभ।
और ये जो 3 काल हैं, इन तीनों कालों की रक्षा के लिए हमने 3 को पहरेदार बनाया। भूतकाल के लिए क्रोध, जब क्रोध आवेगा तो इस पर आवेगा, ऐसा क्यों हुआ? तो भूतकाल के लिए तो क्रोध को खड़ा कर दिया, और वर्तमान के लिए काम को चुन लिया। और लोभ जो है, इतना लोभ क्यों कर रहे हैं? बोले आगे क्या होगा, बुढ़ाई में क्या होगा, मेरे लड़के क्या खाएंगे का, और आगे क्या होगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि ये जो तीनों विकार हैं, ये 3 से आपके अंतःकरण में जुड़े हुए हैं, मन से, बुद्धि से, अहंकार से। लेकिन इनके आड़ में कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार तो हमें आपको किसी न किसी रूप में जागृत अवस्था में दिखाई देते हैं। मन का भी अनुभव आप करते हैं, बुद्धि का भी अनुभव करते हैं, अहंकार का भी अनुभव करते हैं। लेकिन इनके तीनों के मूल में भी कोई है क्या? इनके पीछे भी कोई है क्या? तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया गया। ये जो चित्त है, ये तो तीनों रंगमंच पर सामने आकर के अपना नाटक दिखाते, पर जैसे नाटक के मंच पर अभिनेता जो नाटक कर रहा है, वो तो मंच पर करता हुआ दिखाई दे रहा, वस्तुतः उसके पीछे जो नाटक का निर्देशक है, जो संचालक है, जो सूत्रधार है, वो जिसको जैसा पाठ बताए हुए है वैसा पाठ वो मंच पर दोहरा रहा। का वस्तुतः कठपुतली का जैसे नाच आप देखें तो नाचती हुई तो कठपुतलियां दिखाई देती हैं, पर धागे को पीछे बांधे हुए जो उसको नचाने वाला है वो भले ही न दिखाई दे, पर नाच नचाने वाला तो वही। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार पर काम, क्रोध, लोभ है, इनके पीछे कौन खड़ा? और इसका उत्तर ये है कि इसी के पीछे मोह की वृत्ति विद्यमान है। चित्त का निवास स्थान मोह जो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है वो सारे दुर्गुणों के अंतराल में विद्यमान है, पर उसका नाम लिया गया मूल के रूप में। मूल शब्द जानबूझ के चुना गया। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि एक वस्तु बाहर है तो आप उसको पटक दीजिए, टूट जाए, काट दीजिए, कट जाए। लेकिन अगर एक वृक्ष आपको दिखाई दे और वृक्ष की डालियां आप काट दें, तो डालियों को काट देने के बाद भी वृक्ष का वृक्ष ऊपर भी दिखाई देता है, और वृक्ष की एक जो मूल शाखा है, जो जड़ है, वो नीचे। तो अगर आप डाल और पत्ते काट दें और उसकी जड़ पर ध्यान न दें तो फिर से नए सिरे से शाखा निकल आवेगी। तो ये जो शब्द कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला, इसका अभिप्राय ये है कि ये जो दुर्गुण का वृक्ष है, ये तो ऊपर से दिखाई दे रहा, ये तो मानो डाल है, पत्ते हैं, फल है, पर दुर्गुण के मूल में जो है वो तो मोह है। यही चित्त में निवास करता है। तो होता क्या है कि भाई मन, बुद्धि, अहंकार सबको नचाने वाला, अपने द्वारा चलाने वाला ये मोह। और तब क्या होता है कि जब नचाने वाला सबसे पीछे बैठ करके नचा रहा है, तो हम चाह करके भी अगर मन को समझावेंगे और बुद्धि को समझावें, अहंकार को वह करने की चेष्टा करें, तो भी गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका का जो पद कहा वो बड़ा गंभीर पद है, पर उसमें उसी की ओर संकेत है। मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहूं जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। अब देखिए, मन में आपके वो बात आती है कि जिसका अनुभव आप इस जीवन में कर रहे हैं, या दूर है चाहे पास है, उसका मन में ध्यान आवेगा। बुद्धि से आप वो बात सोचेंगे जो आपको पढ़ाई जाएगी, आप भाषण सुनेंगे, बुद्धि के द्वारा आप वो बात समझेंगे। अहंकार जो है वो कर्तृत्व के रूप में यहाँ पर व्यक्ति में दिखाई देगा। पर आप विचार करके देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भाई एक ओर तो हमारी बुद्धि है, मन है, अहंकार है, और दूसरी ओर चित्त है, और चित्त का संबंध जो है न जाने कितने जन्मों से। तो परिणाम क्या कि वो उसके भंडार में तो इतने जन्मों का अभ्यास बना हुआ है, इस जन्म में भी अगर कोई आदत पड़ जाए तो समझ लेने पर भी छूटना कठिन हो जाता है। कई लोग नाखून का मुंह में डाल करके कुतरने लग जाते हैं,
वो कुतरना थोड़ी चाहते हैं और ये थोड़ी समझते हैं कि ये काम बहुत बढ़िया है। पर जब देखिए तब उनका मुँह वो उनकी उँगलियाँ मुँह में हैं और वो नाखून को कुतरे चले जा रहे हैं।